नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज 17वां दिन है और 17वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। प्रथम अंश जो है विष्णु पुराण का हमने कल पूर्ण किया था, द्वितीय अंश आरंभ होगा। प्रथम अंश में सृष्टि के प्रादुर्भाव का वृतांत आया, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाया गया, किस प्रकार से मनु जी महाराज की संतानें हुई और मनु जी महाराज के संतानों में प्रमुख रूप से जो उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद के वंश की पूरी वंशावली का वर्णन आया। भांति भांति की जानकारियां आपको प्राप्त हो। आज से विष्णु पुराण का द्वितीय अंश आरंभ होने जा रहा है। इसमें सबसे पहले प्रिय व्रत के वंश का वर्णन आएगा। कारण यह है कि प्रथम अंश में आपने मनु जी महाराज के एक पुत्र उत्तानपाद के विषय में जाना, जिनकी संतान ध्रुव आदि हुए। अब उत्तानपाद के अलावा जो दूसरे पुत्र हैं मनु जी महाराज के, उनका नाम था प्रियव्रत। उनके वंश का संक्षिप्त वर्णन आएगा। उसके बाद भारतवर्ष कहाँ पर स्थित है, पुराणों के अनुसार उसकी क्या महिमा है, उसका वर्णन आएगा और फिर यह सृष्टि आगे बढ़ती ही चली जाएगी। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्री विष्णु पुराण के अध्याय का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र तथा पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। तो मैत्रेय जी कहने लगे कि हे भगवान, हे गुरुवर, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ। सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए कि भाई, जब मनु जी महाराज की दो संतानें हुई तो वंश तो दोनों का ही आगे बढ़ा होगा। फिर आपने उत्तानपाद की वंशावली तो वर्णित कर दी कि उत्तानपाद के कौन हुए, ध्रुव के कौन हुए, पर आपने जो दूसरे पुत्र हुए हैं मनु जी महाराज के प्रियव्रत, उनके वंशावली का वर्णन नहीं किया। तो आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि उनके कौन पुत्र हुए और किसके कौन हुए। पाराशर जी बोले, प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया था
उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक की 2 कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम क्या हैं सुनो। वे आग्निध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थनामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग मेधा, अग्निबाहु और पुत्र ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, निर्मल चित्त और कर्मफल की इच्छा से रहित ये सभी थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने आग्निध्र को जम्बू द्वीप और मेधातिथि को प्लक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने शाम्ल द्वीप में वपुष्मान को स्थापित किया, अभिषेक किया और ज्योतिष्मान को कुशद्वीप का राजा बनाया। द्युतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया और भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति स्थापित किया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बू द्वीप के अधीश्वर राजा आग्निध्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे विप्र, अब उनके जम्बू द्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्निध्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषध वर्ष दिया गया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया था। नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्यों को दिया था। पिता आग्निध्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया था, जो वर्ष शंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया था। केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्निध्र ने अपने पुत्र को ये वर्ष दिए। हे मैत्रेय, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए सालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य अर्थात अशुभ या अकाल मृत्यु आदि नहीं होते तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता, और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम मध्यम आदि का भी कोई भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता है। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उसके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ और ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहाँ भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम अनुकूल यज्ञ अनुष्ठान की।
वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं अर्थात रक्त वाहिनियां, नाड़ियां जो हैं वो दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभदेव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथेच्छ राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में सालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। और हे मैत्रेय, इनका वह चरित्र मैं फिर तुमसे कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुए तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भवाक और उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का प्रथु और प्रथु का नक्त और नक्त का पुत्र गया हुआ। गए के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था तथा उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा और त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित किया, अर्थात इसको 9 भागों में बांट दिया। वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रिदादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वराह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिप स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, शक्तिमान, रक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य कुंभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर वे नरक अथवा तिर्ग्योनि में भी पड़ते रहते हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहाँ भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। कहाँ? भारतवर्ष के सिवा। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम क्या हैं? उनके नाम हैं इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभिस्थमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिम में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों को व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से वेद और स्मृति आदि
पारियात्र पर्वत से तथा नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि रक्षगिरी से निकलती हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सम पर्वत से उत्पन्न हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रासमा और आर्याकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंड्र, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और आवर्दगण, कारुष, मालव, पारियात्र निवासी, शौवीर, सैंधव, माद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारशीगण रहा करते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान किया करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हष्ट-पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्य देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं, अर्थात बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फल आकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल, पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। तो इस प्रकार से पाराशर जी कहते हैं कि जो लोग भारतवर्ष में जन्म लेते हैं वो अपने आप में ही धन्य हो गए हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यहीं पर मनुष्य का या कहें जीव का कल्याण हो सकता है, यहीं से जीव की मुक्ति हो सकती है, तृप्ति हो सकती है, नारायण की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा देवगण भी मानते हैं, कहते हैं कि यदि कोई भारतवर्ष में पैदा हुआ है तो वह निश्चित ही बड़भागी है, वह धन्य है, हम देवताओं से भी बड़ा भाग्यवान है, जो उसे भारत जो कर्म भूमि है उसमें उसे जन्म प्राप्त हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आप धन्य हैं, हम धन्य हैं, जिन्हें इस पावन पुनीत भारतवर्ष में जन्म प्राप्त हुआ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पूरे इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ 4 युग आते हों, जहाँ भगवान इस प्रकार से मनुष्य का कल्याण करते हों। यही एकमात्र कर्म भूमि है, बाकी सभी देशों में अन्यत्र भोग भूमि कही गई है। आगे कहते हैं कि पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाली वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने
घेरा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर भारतवर्ष, जो आज का हिंदुस्तान है, जो आज का भारत है, उसका वर्णन आता है, जिसके प्रथम राजा जो हैं भरत हुए हैं और उन्हीं के नाम से इसका नाम भारत पड़ा है। इससे आगे का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये था आज का श्री विष्णु पुराण का अध्याय। कल इससे आगे का वृतांत हम श्रवण करेंगे। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। साथ में जो QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आज सुनना ना भूलिएगा, श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य में देवी शुक्ला के चरित्र की परीक्षा हो रही है। देवी शुक्ला के सतीत्व की परीक्षा हो रही है। क्या वो विजयी होती हैं? क्या कामदेव परास्त हो जाते हैं? और क्या इंद्रदेव भी परास्त हो जाते हैं? और किस प्रकार से देवी शुक्ला का सतीत्व जो है वो विजयी होता है, यह वर्णन आज के अध्याय में अवश्य सुनिएगा श्री मार्गशीर्ष महात्म्य में। और इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, मार्गशीर्ष मास महात्म्य में जो श्रवण करता है उसे सर्वाधिक कल्याण प्राप्त होता है। ये कार्तिक महात्म्य सुनने से 1 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला है। तो अवश्य सुनिएगा। अध्याय आ चुका है हमारे चैनल पर और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। जो ब्राह्मण कन्या के विवाह के निमित्त आप लोगों की सहयोग राशि आई है उसकी लिस्ट बन रही है और शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। अगर आपने सहयोग राशि अभी तक नहीं भेजी है और आप भेजना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उसी पर संपर्क साध सकते हैं और राशि भेज सकते हैं। कुछ और विशेष सहयोग देना चाहें तो आप कन्या की माता से भी वार्तालाप कर सकते हैं। आपको याद दिलाएं कि बस 2 ही दिन बचे हैं, 29 को बिटिया की शादी है उनकी। तो अगर कोई भी सहयोग राशि आपने देनी है तो आप उससे पहले ही प्रदान कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।